हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। मैं आज आपको अनसॉल्व पेपर कराने चल रहा हूँ। ये आपके क्लास 10th का है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये नरेशन है। ही सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। इसका नरेशन क्या बनेगा कि ही टोल्ड मी, मतलब सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे और उसके बाद दैट लगाएंगे। अब आई को हम ही में बदल देंगे क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ही वुड, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। और गो टू स्कूल और टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो सेल है वो अगर ही के साथ आएगा तो वुड हो जाएगा पास्ट टेंस में, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे जानते हैं कि शुड होता है, तो नहीं, आई और वी के साथ शुड और थर्ड पर्सन के साथ हम वुड का प्रयोग करते हैं और टुमारो द नेक्स्ट डे में बदल जाएगा। यहाँ पर इसका सॉल्व किया गया है, आप इसको देख लीजिए। चेंज इनटू पैसिवाइज, सी इज राइटिंग अ लेटर। पैसिवाइज करना है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद देखिए आईएनजी वाला है तो इज तो लगाएंगे ही एक वचनकर्ता के साथ। आईएनजी को बीइंग में बदल देते हैं। फिर रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन लिखा हूँ और बाई हर, ठीक है। अब आप पंक्चुएशन देख लीजिए। पंक्चुएशन भी आता है एग्जाम में। द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर वर्क। इसका पंक्चुएशन बनेगा, पहली बात कैपिटल लेटर शुरू करिए, द टीचर सेड टू मी, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्योंकि नरेशन का मैटर है, और यच को कैपिटल लेटर में लिखते हुए आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा के इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे क्योंकि क्वेश्चन का है, ठीक। समझ में आ रहा है। देखिए, वर्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये ट्रांसलेशन है। देश के कुछ भागों में बहुत अधिक वर्षा हो रही है, कुछ भागों में वर्षा बिल्कुल नहीं हो रही है। ये दोनों समस्याएं देश के लिए अभिशाप हैं। तो देखिए, द रेनी सीजन का मतलब होता है वर्षा ऋतु। इज मतलब है या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो वर्षा ऋतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन सम पार्ट्स मतलब कुछ भागों में, ऑफ द कंट्री देश के। देयर इज एक्सेसिव, एक्सेसिव माने अत्यधिक, रेनफॉल मतलब वर्षा, ठीक है। तो अत्यधिक वर्षा होती है का मतलब हुआ, देखिए हो रही है नहीं कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये ऐसे बोलेंगे कि अत्यधिक वर्षा होती है। तो अत्यधिक का मतलब एक्सेसिव, रेनफॉल का मतलब वर्षा का होना। तो अत्यधिक वर्षा होती है, ठीक है। इन सम पार्ट्स मतलब अब क्या होता है कि कुछ भागों में, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ भागों में, तो इन सम पार्ट्स देयर इज नो रेनफॉल मतलब कोई वर्षा नहीं होती। रेनफॉल का मतलब वर्षा, ठीक है। अब इज लगा दिए तो ये वर्ब हो गया होने के लिए, ठीक है। देयर इज नो रेनफॉल एट ऑल मतलब बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती। तो क्या बताया गया है कि बोथ दीज प्रॉब्लम्स, ये दोनों समस्याएं, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स यदि करना चाह रहे हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि बोथ ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स फॉर द कंट्री, या बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर ए कर्स फॉर द कंट्री, ये भी कर सकते हैं। बोथ मतलब दोनों, दीज माने ये समस्याएं, ठीक है। आर मतलब है ये कर्स माने एक अभिशाप, फॉर द कंट्री देश के लिए। तो आप इसका ट्रांसलेशन बच्चों इसी प्रकार से करना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ये देखिए कि क्वेश्चंस है, कि इसका क्वेश्चंस है कि वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। तो आपको टीचर पढ़ाए ही हैं कि लेंचो वाज एंग्री, लेंचो क्यों, यहाँ पूछ रहा है क्यों गुस्सा हुआ था। लेंचो वाज एंग्री बिकॉज, क्योंकि व्हेन ही ओपन द लेटर, जब उसने उस लेटर को खोला था तो ही फाउंड ओनली 70 पीसोज, से केवल 70 पेसोज मिले थे इंस्टीड ऑफ द 100, मतलब 100 पेसोज के स्थान के बजाय, ठीक है। ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसका उसने अनुरोध किया था, फ्रॉम गॉड भगवान से, मतलब जो वह भगवान से अनुरोध किया था, मांगा था, उसके 100 पीसोस के स्थान पर उसने 70 पीसोस को पाया, इसीलिए ठीक है वह गुस्सा हुआ था। ही थॉट, उसने सोचा कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, हैड स्टोलन, उन्होंने चुराया है, द रेस्ट ऑफ द मनी, शेष पैसे को, ठीक है। या फिर एक आध क्वेश्चन और भी है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ ट्रू फ्रीडम, ये भी पूछा गया है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स क्या होता है कि नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम स्लेवरी, मतलब गुलामी से आज़ाद होना नहीं होता, एंड ऑपरेशन, और अत्याचार से
आज़ाद होना नहीं होता, बट आल्सो बीइंग एबल टू लिव विद डिग्निटी, बल्कि सम्मान के साथ रहने से, इक्वलिटी समानता के साथ रहने से, एंड ह्यूमन राइट्स और मानव अधिकार के साथ रहने से होता है। उनका मतलब क्या है कि केवल गुलामी से हम फ्री हों या अत्याचार से हम आज़ाद हों, तो यही स्वतंत्र क्या है कि यही फ्रीडम नहीं है, सच्चा फ्रीडम नहीं है। बल्कि क्या होना चाहिए कि हमें गौरव के साथ रहने की, इक्वलिटी समानता के साथ रहने की और मानव अधिकारों के साथ रहने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, इट इज़ फ्रीडम, यह स्वतंत्रता है, दैट गिव्स पीपल, जो देती है लोगों को, द राइट मतलब अधिकार, टू लिव मतलब रहने के लिए, टू लिव मतलब जीने के लिए, देयर लाइज मतलब अपने जीवन को, विदाउट फियर बिना डर के। ठीक है, तो आप इसको जो है बच्चों थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, बट आप इसकी तैयार भी कर सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के लिए, अगर आप तैयार करोगे तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। व्हाट रिस्क डिड द राइटर टेक वाइल फ्लाइंग एंड वाई? ठीक है, तो क्या रिस्क मतलब प्लेन को उड़ाते समय लेखक ने कैसा खतरा लिया था, और वाइल फ्लाइंग जब वह उड़ा रहे थे प्लेन को, और क्यों? द राइटर रिस्क हिज लाइफ, तो उन्होंने अपने जीवन का खतरा लिया, बाय फ्लाइंग मतलब उड़ा करके, द ओल्ड डकोटा, ओल्ड पुराने डकोटा को, एरोप्लेन को, इन टू द स्टॉर्म तूफान में। ही डिड दिस, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने यह किया क्योंकि ही वांटेड टू रीच, क्योंकि वो पहुंचना चाहते थे, होम घर, क्विकली मतलब जल्दी से, एंड हैव ब्रेकफास्ट और नाश्ता करना चाहते थे, विथ हिज फैमिली अपने परिवार के साथ, इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक वापस होने के स्थान पर। ठीक है, तो इसी में क्वेश्चंस और आंसर दोनों आप देख रहे हैं। व्हाट डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो एनी फील्स, एनी महसूस करती हैं, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है, देन पीपल लोगों की अपेक्षा, बिकॉज क्योंकि पीपल ऑफन डू नॉट लिसन केयरफुली, क्योंकि पीपल प्रायः जो है ध्यानपूर्वक नहीं सुनते हैं, आर सो इंटरेस्ट या रुचि नहीं दिखाते, इन अदर्स फीलिंग दूसरे की भावनाओं में, बट लेकिन सी कैन फ्रीली एक्सप्रेस, वह स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर सकती है, ऑल देयर इमोशंस अपने सभी भावों को, थॉट्स विचारों को, एंड सीक्रेट्स रहस्यों को, टू पेपर पेपर को में प्रकट कर सकती है, पेपर को में प्रकट कर सकती है, पेपर को बता सकती है। ठीक है, विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के। इसलिए वह कहती है क्या कि लोगों की अपेक्षा पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है। देखो लोगों से बताओ तो पूरी तरीके से सुनना नहीं चाहते हैं। व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी पूछा गया है कि बुद्धा ने कहा कि दैट मोर्टल्स ऑफ द वर्ल्ड, की जो दुनिया के नश्वर प्राणी हैं, लिव इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ पेन एंड सफरिंग, और रहते हैं किसमें? देखिए दर्द और तकलीफ़ों के कभी न समाप्त होने वाले चक्र में। ठीक है, पूरी दुनिया के प्राणी, ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, जो मानव का जीवन है दुखों से भरा है, एंड डेथ इज़ इनएविटेबल, और जो मृत्यु है वो अपरिहार्य है, मतलब वो टल नहीं सकता, वो निश्चित रूप से होना है। द वाइज कैन ओनली ओवरकम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो केवल विजय प्राप्त कर सकते हैं, दिस ग्रीफ, इस दुख पर, बाय एक्सेप्टिंग स्वीकार करके, कि दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ टेम्पररी, कि मतलब इस दुनिया में हर एक चीज़ टेम्पररी है, मतलब थोड़े समय के लिए है। इसलिए न तो किसी प्राप्ति पर अभिमान करना चाहिए और न ही किसी हानि पर हमें बहुत ज़्यादा शोक ही करना चाहिए। ठीक है, वाई वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता पाने के लिए नेल्सन मंडेला ने क्या क्या तकलीफ़ों का सामना किया? तो नेल्सन मंडेला एंड हिज पीपल फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भेदभाव का सामना किया, ह्यूमिलिएशन तिरस्कार का मतलब सामना किया, एंड टॉर्चर और अत्याचार का सामना किया, अंडर अपार्थीड क्या होता है? रंगभेद के अंतर्गत। ठीक है, ही वॉज इम्प्रिजन फॉर 27 ईयर्स, उन्हें 27 वर्षों के लिए जेल हुआ, सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया, एंड डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट्स, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, एट ही कंटिन्यूड द स्ट्रगल, फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा, अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस मतलब जातिगत अन्याय
के विरुद्ध, अनटिल जब तक कि हिज पीपल अचीव्ड फ्रीडम, जब तक कि उनके लोग स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लिए। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा ये पूछा गया है, देखिए बहुत ज़रूरी सेंट्रल आइडिया होता है, तो वो पूछा गया है। पहले व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। द पोएम टीचर्स अस, हमें बताता है कि दैट इवन अ स्मॉल इंसिडेंट, की एक छोटी सी घटना कैन ब्रिंग ए बिग बिग चेंज, बड़ी सी परिवर्तन ला सकती है इन और मूड, हमारे मनोदशा में, एंड लाइफ, हमारे जीवन में। द फॉल ऑफ स्नो, बर्फ का गिरना, चेंज बदल दिया द पोएट सैड मूड, पोएट के दुखी मनोदशा को इनटू हैप्पीनेस, प्रसन्नता में बदल दिया। एंड सेव्ड, और बचाया द रेस्ट ऑफ हिज डेज, उनके दिन के शेष भाग को। इट शोज, यह दिखाता है द हीलिंग पावर ऑफ नेचर, मतलब हीलिंग पावर क्या होता है, प्रकृति सब कुछ मतलब हीलिंग पावर, उसमें सब कुछ ठीक करने की शक्ति होती है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। दिस राइट 4 लाइन्स पोएम। अच्छा बच्चों, पोएम तो आप याद कर लीजिएगा, मैं इसमें आप चाहे इसी को याद करिए या कोई दूसरा। सेंट्रल आइडिया देख लीजिए, इसको भी आप जरूर तैयार करके चलिएगा। फायर एंड आइस का, द पोएम शोज दैट द वर्ल्ड में इंड आइदर इन फायर, मतलब कभी दिखाता है कि दुनिया अंत का अंत हो सकता है आग में। ठीक है, आग से मतलब है डिजायर, ग्रीड, एंगर। और आर इन आइस, या बर्फ में, बर्फ का मतलब है हैटर, इंडिफरेंस, ठीक है, अ कोल्डनेस। बोथ आर इक्वली डेंजरस, दोनों ही खतरनाक हैं। ठीक है, एंड कैन डिस्ट्रॉय, और नष्ट कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन को। द पोएट वांट्स अस, हमसे चाहता है टू कंट्रोल आवर इमोशंस, कि हम अपने भावनाओं पर नियंत्रण करें, एंड लिव पीसफुली, और शांतिपूर्वक रहें। तो आपको बस इतना ही सेंट्रल आइडिया याद करना है, अगर याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए बच्चों, आपका ट्रीज वाला भी सेंट्रल आइडिया पूछा गया है, तो ये भी याद कर लीजिएगा कि पोएम दिखाता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ठीक है, मानव और प्रकृति के बीच। ट्रीज आर फोर्स, बाध्य होते हैं, टू लिव इनसाइड, रहने के लिए, हाउसेस, घरों के अंदर, बट दे नेचुरली वांट फ्रीडम, लेकिन स्वाभाविक रूप से वे स्वतंत्रता चाहते हैं। एट नाइट, रात्रि के समय, दे मूव आउट टूवर्ड्स, वे बाहर की ओर निकल जाते हैं, जंगल की ओर, बाहर जंगल की ओर निकल जाते हैं। द पोएम हाईलाइट्स द नीड, पोएम क्या है, उस आवश्यकता को उजागर करता है, टू लेट नेचर ग्रो फ्रीली, कि प्रकृति को स्वतंत्रता पूर्वक विकसित होने दो, बढ़ने दो, मतलब नेचर को नेचर में रहने दो। ठीक है, उसे कैद मत करो। अब हाउ टू वेयर वाइल्ड एनिमल्स, ये भी सेंट्रल आइडिया है। तो यहाँ पर पोएम जो है हास्य, मतलब कि ह्यूमरसली, मतलब हास्यास्पद ढंग से वर्णन करते हैं डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स, विभिन्न जानवरों के बारे में। एंड हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज देम, और उन्हें हम कैसे पहचान सकते हैं, मतलब एक प्लेफुल मैनर में वो बताते हैं। इट टॉक्स अबाउट द लायन, टाइगर, लेपर्ड, बियर। ठीक है, तो ना तो लेपर्ड मतलब तेंदुआ, एंड अदर्स, और अन्य जानवरों के बारे में, इन ए प्लेफुल मैनर, एक मजाकिया स्वभाव में, एक मतलब खेल खेल में बताते हैं। मेकिंग लर्निंग, हमें सिखाते हैं अबाउट एनिमल्स, फन, एनिमल्स के बारे में, फन एंड इंटरेस्टिंग, मतलब कि मजाकिया और रुचिकर ढंग से वह इन सब के बारे में हमको बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको देख लीजिएगा, थोड़ा मैं जल्दी में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल्स। अब इस क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, और आपका अभी देखिए इतना एग्ज़ाम में और पूछा गया है कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। तो आप थोड़ा समझिए कि द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू पुट हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, मतलब उसे स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा जाए, यही उसका तरीका था। एंड गिव हिम रेस्ट, उसे आराम दिया जाए। द वेट रिमूव्ड हिम फ्रॉम द ओवर फीडिंग, मतलब डॉक्टर ने उसे ओवर फीडिंग कराने से हटाया। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड नो फूड, और उसे कोई भोजन नहीं दिया कुछ दिनों तक। शीघ्र ही ट्रिकी जो है सही स्वास्थ्य को प्राप्त किया और एक्टिव हो गया दोबारा। ठीक है, थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, तो आप पढ़े हैं इसलिए समझ लेंगे। ठीक है, तो हु वाज ग्रिफिन, व्हाट हैड ही डिस्कवर्ड। तो ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर्ड किया था टू मेक द ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, कैसे मानव शरीर को गायब किया जाता है, बाय चेंजिंग, मतलब क्या करके, परिवर्तन करके। चेंजिंग इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप अपवर्तनांक जानते होंगे। ठीक है, तो
अपवर्तनांक और होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है थोड़ा हम आपको बताएं, जिसमें वह उसके अपवर्तनांक को हवा के अपवर्तनांक के समान कर देता था, ठीक है। देखिए यहाँ दैट ऑफ एयर, मतलब वह उसके अपवर्तनांक को हवा के अपवर्तनांक के समान कर देता था। मतलब बॉडी को गायब करने में, आप इसको समझ लीजिएगा। हाउएवर मतलब, हाउएवर का मतलब हालांकि या तो भी, ही मिस फिर भी, ही मिस यूज उसने मिस यूज किया, हिज डिस्कवरी अपने खोज का, फॉर सेल्फिश मतलब स्वार्थ एंड अनलॉफुल पर्पजेस मतलब अनैतिक उद्देश्यों के लिए। तो स्वार्थपूर्ण और अनैतिक उद्देश्यों के लिए उसने अपनी इस खोज का क्या किया था, दुरुपयोग किया था। ऐसा नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, अब भोली का कैरेक्टर स्केच भी पूछा गया है परीक्षा में। तो भोली वाज सिंपल है, इनोसेंट है, साई शर्मीली लड़की है, जो हु वाज मॉक्ड जिसका मजाक उड़ाया जाता है उसके पोक मार्क्स के कारण, जो उसको पोक मार कर रहता है, एंड स्टेमरिंग हकलाती है उसके कारण। सी लैक कॉन्फिडेंस, उसमें विश्वास की कमी है शुरुआत में, ठीक है। बट गेंड करेज, लेकिन वो साहस को प्राप्त कर लेती है थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से। ऑन हर वेडिंग डे, अपने विवाह के दिन, सी रिफ्यूज टू मैरी ए ग्रीडी मैन, उसने एक लालची आदमी से शादी करने से मना किया। और शोड हर इनर स्ट्रेंथ, अपनी आंतरिक शक्ति को प्रदर्शित की और अपने गौरव को, अपनी गरिमा को प्रदर्शित की, ठीक है। अब देखिए रोल ऑफ मैडम फॉरेस्टर इन द नेकलेस, ये भी है। तो मैडम फॉरेस्टर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हर स्टोरी, तो ये फॉरेस्टर बहुत अच्छा रोल करती हैं इस कहानी में। वह नेकलेस को मेडिल्डा को दे देती हैं बाल के लिए, बाल मतलब जो नृत्य समारोह में। विच लेटर, जो बाद में चेंजेस मेडिल्डास लाइफ, मेडिल्डा के जीवन को बदल देता है। एट द एंड, अंत में, सी रिवील्स, वो प्रकट करती हैं कि नेकलेस जो है था नकली था। विच एड्स आयरनी, मतलब आयरनी ये ऐड करता है टू द स्टोरी, कहानी में, ठीक है। एंड शोज हाउ प्राइड एंड वेनिटी कैन रूइन लाइफ्स, और यह प्रदर्शित करता है कि घमंड और दिखावा कैसे किसी के जीवन को नष्ट कर सकता है। तो इसके बारे में जब आप लेसन में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। बाकी आप इसको तैयार कर लेते तो बहुत अच्छा रहता, पेपर बहुत ही बेस्ट होगा।